Good morning, class 3. This is your 5th chapter of social. Our pride India political. ठीक है, तो हम 5th चैप्टर आपका पढ़ रहे थे आवर प्राइड इंडिया. इसमें इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज पढ़े थे. गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़े थे. गवर्नमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं गवर्नमेंट. एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और आज हमें पढ़ना है स्टेट्स एंड देयर यूनियन टेरिटरीज. स्टेट और उनके यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम इस आगे पढ़ेंगे. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स कैपिटल. जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं सबके कैपिटल होते हैं. द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट इज गोवा. तो इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है? राजस्थान. और सबसे छोटा स्टेट है गोवा. सम स्टेट्स इवन शेयर अ कॉमन कैपिटल like the capital of हरियाणा and पंजाब is चंडीगढ़. तो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनका कॉमन कैपिटल है. कॉमन कैपिटल इट मीन्स कि एक ही कैपिटल है जो 2 स्टेट्स के हैं. ठीक है, तो जैसे हरियाणा और पंजाब. हरियाणा भी एक स्टेट है, पंजाब भी एक स्टेट है और दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़. सम रीजन्स in India are too small and too unique that they are made the union territories and are directly governed by the central government. तो कुछ रीजन्स हैं. ठीक है, इंडिया में कुछ ऐसे रीजन हैं जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही यूनिक हैं, खास हैं, जो दैट आर मेड बाय द यूनियन टेरिटरीज. जो यूनियन टेरिटरीज के दैट दे आर मेड, जो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं. ठीक है, और ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, संचालित होता है. एवरी यूनियन टेरिटरीज हैज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं. इसके बाद है, आप पेज टर्न करोगे तो 38 पेज नंबर पे है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. राज्य और उनकी राजधानियां. तो यहाँ पे 28 स्टेट्स के नेम दिए हैं, इनके सामने इनके कैपिटल्स दिए हुए हैं. आप इन्हें याद करेंगे और अपने से बड़े यानी कि अपने पापा को, मम्मी को, और अगर वो लोग बिजी हैं तो आप अपने भैया दीदी को ज़रूर इसे सुनाएंगे. ठीक है, तो स्टेट्स और कैपिटल आप बिल्कुल याद करेंगे. इसके बाद है यूनियन टेरिटरीज है. यहाँ पे देख लो यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल कौन कौन से हैं. अमंग द यूनियन टेरिटरीज लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट. तो यूनियन टेरिटरीज में से लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? लक्षद्वीप. ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. तो जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब में डिफरेंट कल्चर है. वहाँ का सबका अपना ट्रेडिशन है, परंपरा है. पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट रिलीजन्स. लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, जैसे हमारी भाषा है. ठीक है, तो वैसे ही गया के लोग थोड़ा सा डिफरेंट भाषा बोलते हैं. दिल्ली में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं. तो हर जगह का अपना अपना लैंग्वेज है. ठीक है, तो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग रिलीजन है. रिलीजन मतलब धर्म है. Although India is a land of diversity, there is a unity among the Indians. तो ऐसे हमने देखा कि इंडिया डाइवर्सिटी का लैंड है, यानी विभिन्नताओं की भूमि है.
एक ऐसा लैंड है इंडिया जहाँ की बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, अलगाव है। कैसे है? तो कोई सभी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग तरीके के सभी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अलग टाइप के सभी खाना खाते हैं। सारे लोग एक ही जैसे खाना खाते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि पंजाब में लोग क्या खाते हैं और हमारे बिहार के लोग क्या खाते हैं, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हम सभी क्या हैं? इंडियन हैं, ठीक है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम सभी इंडियंस हैं। वी लव आवर कंट्री एंड आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप होमवर्क में क्विक जोन आप देख सकते हो। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन है, बी फिल इन द ब्लैंक्स, सी ट्रू फॉल्स आप बुक पर कंप्लीट कर लोगे। जहाँ नहीं आएगा वहाँ तो मैं आपको बताऊंगी ही, और क्वेश्चन आंसर तो हम उसके आगे करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक 6 चैप्टर है अपना आवर नेशनल सिंबल्स, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।